बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें। रब्बुल आलमीन आपके रोज़ी रिज़्क़ में बरकत और इज़ाफ़ा अता करे। आज मैं अपनी वीडियो का आगाज़ सब्ज़ी से करने लगी हूँ। जो सब्ज़ी मैं बना रही हूँ वो है टिंडे और आलू। ये मैं आज बनाने लगी हूँ। बच्चे जो हैं टिंडों का नाम सुन के ही भागते हैं, लेकिन हम इस तरीके से बनाएंगे कि बच्चे भी शौक़ से खाएं। उसके लिए मैंने इसमें आलू का इस्तेमाल कर लिया है, ताकि अगर बच्चे टिंडे नहीं खाएंगे तो कम से कम आलू तो लेके खाएंगे और इसका टेस्ट जो है उनको मिलेगा और फिर वो टिंडे खाने पर भी मजबूर हो जाएंगे। उसके लिए मैंने लिए हैं 1 किलो टिंडे ले लिए हैं और आधा किलो मैंने आलू लिए हैं। इन दोनों सब्जियों को मैंने साफ़ करके धोकर छीलकर और ये काट कर रख लिया है। उसके लिए अब मैं मसाला जो बना रही हूँ वो मैं आपको दिखाती हूँ। मसाले के लिए मैंने ले लिए थे 2 अदद प्याज लिए थे, 2 से 3 टमाटर ले लिए थे मैंने, और अदरक लहसुन का पेस्ट लिया था। और इन तमाम चीज़ों को मैंने ग्राइंड करके और ये डाल दिया है। और 1 कप ऑयल डालने के बाद नमक, मिर्च और हल्दी डाल के मैंने इसको पकने के लिए रख दिया है। ये देखिए मसाला भुन रहा है और इसको अच्छे तरीके से हमने भूनना है। ये देखिए मसाला हमारा जो है अच्छे तरीके से भुन रहा है। जब तक ये ऑयल नहीं छोड़ देता मसाला, उस वक्त हम इसको भूनते रहेंगे और फिर इसमें हम सब्ज़ियां अपनी शामिल करके भूनेंगे। अच्छे तरीके से सब्ज़ियां भूनने के बाद फिर हम उनको इतना भूनेंगे कि वो ऑयल अलग हो जाए और फिर इसमें हम पानी इतना शामिल करेंगे कि जो हमारी हल्की सी ग्रेवी बन जाए। ये देखिए जी, टिंडे और आलू के लिए जो हमने मसाला भूनने के लिए रखा हुआ था वो अच्छे तरीके से भून चुका है और इसने ऑयल छोड़ दिया है। ये देखें बहुत ज़बरदस्त कलर आया हुआ है। अब इसमें हम सब्ज़ी अपनी शामिल करेंगे और उसको भी तकरीबन 10 से 15 मिनट तक भूनेंगे, ताकि उसमें भी ऑयल अलग हो जाए और फिर हम उसमें पानी शामिल कर देंगे। आलू इसमें शामिल कर दिए हैं। अब इनको हम अच्छे तरीके से भूनेंगे और ये जितना अच्छा भुना जाएगा उतना ही अच्छी जल्दी से ये फिर गलेंगे और ये इसका टेस्ट जो है वो ज़्यादा अच्छा होगा। आप इसको ज़्यादा देर तक भूनें ताकि इसका टेस्ट जो है वो ज़्यादा आए। ये देखिए जी, हंडिया हमारी कितनी अच्छे तरीके से भून चुकी है। ऑयल देखें ये अलग हो चुका है और ये कलर भी इसका चेंज हो गया है। ये देखें बहुत ज़बरदस्त ये तैयार हो चुकी है, भून चुकी है। अब इसमें हम पानी शामिल करेंगे और पानी हम इतना रखेंगे कि जितना हमें इसकी ज़रूरत होगी कि हमने कितना शोरबा रखना है। एक तो हम इसको गलाने के लिए इतना डालेंगे कि ये अच्छे तरीके से आलू और टिंडे जो हैं वो अच्छे तरीके से गल जाएं, और दूसरा इतना हम पानी बाकी बचा लेंगे कि जितना हमारा चावलों के साथ खाया जाए, क्योंकि इसके साथ चावल बनेंगे तो ज़्यादा टेस्ट आएगा। चावलों के साथ ये टिंडे बहुत मज़ेदार लगते हैं। आप भी ट्राई कीजिएगा, यकीनन आपको भी हमारी ये डिश पसंद आएगी। पानी शामिल कर दिया है कि ये अच्छे तरीके से टिंडे और ये आलू गल जाएं और हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक जितना हमें शोरबे की ज़रूरत होगी उतना हम इसको फिर रख लेंगे। ये देखिए जी, ये हमारी हंडिया तकरीबन तैयार हो चुकी है। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत कलर आया है। आलू और टिंडे दोनों हमारे गल चुके हैं। यकीनन आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये अब आखिर में अब इसमें मैं डालूँगी खुश्क मेथी और ये पिसा हुआ गरम मसाला, जो कि मैंने ये बना के रखा हुआ है घर में ही। ये दोनों चीज़ें मैं इसमें शामिल करूँगी और इसको शामिल करके अगर आपको नमक वगैरह चेक करना है तो नमक देखें कि इसमें कितना है। अगर कम है तो और डाल लें, अगर ज़्यादा पसंद है तो आप डाल सकते हैं, वरना नॉर्मल ही रहने दें। और ये देखें ये मैंने डाली है और अब ये तकरीबन हमारी हंडिया जो है वो तैयार हो चुकी है। अब इसको हम ढक कर रख देंगे और जब हमने खाना होगा तो उस वक्त हम इसको निकालेंगे। अब अगली रेसिपी तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अगली नई वीडियो में फिर हाज़िर होंगे आपके साथ और अल्लाह ताला आपको शाद व आबाद रखे। अब इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।